देखो चांद आया, चांद नजर आया। श्री नंदू नागरकर, नगर सेवक, एक्स सिटी प्रेसिडेंट आईएनसी चंद्रपुर की तरफ से समस्त मित्र परिवार को रमजान ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर लगाम के लिए ब्रेक द चेन अभियान के तहत लागू लॉकडाउन जैसी पाबंदियां अब 1 जून की सुबह 7 बजे तक जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने इससे जुड़ा आदेश गुरुवार को जारी कर दिया। इसमें कुछ नई पाबंदियां भी शामिल की गई हैं। अब देश के किसी भी हिस्से से महाराष्ट्र आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य होगा। ये रिपोर्ट 48 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा 18 अप्रैल और 1 मई को राज्य सरकार द्वारा घोषित पाबंदियां भी अब देश के सभी हिस्सों से आने वाले लोगों पर लागू होंगी। मुख्य सचिव सीताराम कुंटे की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि ब्रेक द चेन के तहत राज्य में 29 अप्रैल को घोषित सभी पाबंदियां 1 जून तक जारी रहेंगी। सामान ढोने वाले वाहनों पर सिर्फ 2 लोग, चालक और क्लीनर हेल्पर को सवारी की इजाजत होगी। इसके अलावा स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ग्रामीण इलाकों में बाजार और कृषि उत्पन्न बाजार समितियों पर नजर रखेंगे कि वहां कोरोना संक्रमण से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं। अगर नियमों का उल्लंघन नजर आया तो डीएमए को इन्हें बंद करने या पाबंदियां लगाने का अधिकार होगा। दूध इकट्ठा करने और इसके परिवहन की प्रक्रिया बिना किसी रोक-टोक के जारी रहेगी, लेकिन कोरोना से बचाव के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और जिन दुकानों को जरूरी सामान की बिक्री की इजाजत है वहीं दूध बेचा जा सकेगा। इसके अलावा दूध की होम डिलीवरी की भी इजाजत होगी। कोविड-19 के लिए लगने वाली दवाओं और दूसरे सामान का परिवहन करने वाले हवाई अड्डे और बंदरगाह पर काम करने वालों को लोकल, मोनो और मेट्रो से यात्रा की इजाजत होगी। स्थानीय डीएम को अपने अधिकार क्षेत्र वाले विशेष इलाकों में और पाबंदियां लगाने की इजाजत होगी। देखो चांद आया, चांद नजर आया। नाहिद एन हुसैन, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से समस्त मित्र परिवार और प्रदेशवासियों को रमजान ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने केंद्र सरकार से विदेश से टीका आयात करने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना महामारी को लेकर बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल हुए टोपे ने कहा कि हर राज्य में टीका खरीदने के लिए वैश्विक टेंडर निकालने की बात हो रही है। यदि राज्यों में प्रतिस्पर्धा हुई तो टीका उत्पादक विदेश कंपनियां इसका गलत फायदा उठाएंगी। विदेशी कंपनियां कमाई करेंगी, इसलिए केंद्र सरकार को राज्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए पूरे देश के लिए अपने स्तर पर एक वैश्विक टेंडर जारी करना चाहिए। टोपे ने कहा कि मुंबई मनपा ने 1 करोड़ टीके खरीदने के लिए उचित उद्देश्य से टेंडर जारी किया होगा, लेकिन विदेशी टीके के इस्तेमाल के लिए केंद्र सरकार से अनुमति आवश्यक है। टोपे ने कहा कि राज्य में 45 साल से अधिक आयु वाले लोगों को कोरोना टीके की दूसरी खुराक के लिए 20 लाख खुराकों की जरूरत है, इसलिए मैंने केंद्र सरकार से 20 लाख टीके जल्द उपलब्ध कराने की मांग की है। टोपे ने कहा कि राज्य में म्यूकरमाइकोसिस बीमारी के लगभग 1500 मरीज हैं, इसलिए मैंने इस बीमारी के उपचार के लिए उपयोगी एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कीमत कम करने की मांग भी की है। केंद्र से एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन भी मांगे हैं। टोपे ने कहा कि राज्य सरकार ने वैश्विक टेंडर के जरिए विदेश की 6 कंपनियों से 3 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने का फैसला लिया है। देखो चांद आया, चांद नजर आया। राजेश नायडू, शिक्षक सेना जिलाध्यक्ष चंद्रपुर और संपर्क प्रमुख गढ़चिरौली और संपादक पार्थशर समाचार की ओर से आप सभी चंद्रपुर विधानसभा और समस्त हिंदुस्तान के नागरिकों को ईद की मुबारकबाद। गढ़चिरौली पुलिस ने गुरुवार सुबह 6 बजे से 6:30 बजे के दरमियान धानोरा तहसील के मोरचुल जंगल क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए दोनों नक्सलियों पर सरकार ने कुल 14 लाख रुपए का इनाम रखा था। मृत नक्सलियों की शिनाख्त धानोरा
तहसील के मोरचुल टीपागढ़ एरिया कमेटी प्लाटून क्रमांक 15 के कमांडर रामसाई नोहरू मडावी और धानोरा तहसील की बोटेझरी निवासी कसनसूर LOS सदस्य रनीता उर्फ पुनीता चिपलूराम गावड़े के रूप में हुई है। ये जानकारी गुरुवार शाम आयोजित संवाददाता सम्मेलन में गढ़चिरौली परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक संदीप पाटिल ने दी। जानकारी के मुताबिक दोनों नक्सलियों पर गंभीर अपराध दर्ज थे। गढ़चिरौली पुलिस बल के C60 जवानों का मोरचुल जंगल में नक्सल विरोधी अभियान जारी था। तभी जंगल में छिपे 45 से 50 नक्सलियों ने जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों की जवाबी फायरिंग में 2 नक्सली ढेर हो गए। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से एक SLR राइफल, 8 mm राइफल, कुकुर बम और ID विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। देखो चांद आया, चांद नजर आया। अनिल रामटेके गठ नेता बहुजन समाज पार्टी की ओर से आप समस्त मित्र परिवार और प्रदेशवासियों को रमजान ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। वर्धा की जेनेटिक लाइफ साइंसेज कंपनी में रेमडेसिविर के 1 लाख इंजेक्शन तैयार हैं। उनमें से गुरुवार को 17,000 इंजेक्शन की पहली खेप स्टॉकिस्ट को दी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की वर्चुअल उपस्थिति में ये इंजेक्शन स्टॉकिस्ट को दिए गए। गडकरी ने इंजेक्शन उत्पादन की जानकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे को फोन पर दी है। इन इंजेक्शन का वितरण जिलाधिकारी के माध्यम से नागपुर समेत समूचे महाराष्ट्र में होगा। गडकरी ने जरूरत के आधार पर राज्य में इंजेक्शन वितरण का अनुरोध किया है। नागपुर और राज्य के बाद देश भर में वर्धा से ही ये इंजेक्शन पहुंचाए जाएंगे। गौरतलब है कि गडकरी के प्रयासों से वर्धा में रेमडेसिविर इंजेक्शन के उत्पादन के लिए अनुमति मिली है। 5 अप्रैल से उत्पादन शुरू हुआ है। इंजेक्शन वितरण के अधिकार हैदराबाद की हेट्रो कंपनी को दिए गए हैं। देखो चांद आया, चांद नजर आया। अशोक नागपुरे नगर सेवक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, इनकी तरफ से समस्त हिंदुस्तान के नागरिकों को ईद की मुबारकबाद। राज्य सरकार द्वारा दी सूचना के तहत 14 मई से 18 से 44 आयु गट के नागरिकों के लिए शुरू कोविड-19 टीकाकरण अगले आदेश तक अस्थायी स्थगित किया गया है। वहीं 45 वर्ष से अधिक नागरिक, हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर का टीकाकरण हमेशा की तरह शुरू रहेगा। जिले में वर्तमान स्थिति में कोविशील्ड वैक्सीन के कुल 7 और कोविवैक्सीन की वैक्सीन के कुल 11 केंद्र 18+ के लिए आरक्षित हैं। शुक्रवार से स्वास्थ्य विभाग के अगले आदेश तक टीकाकरण रद्द किया जा रहा है, लेकिन 45 वर्ष से अधिक नागरिकों के लिए टीकाकरण केंद्र में टीका उपलब्ध के तहत केंद्र शुरू रहेंगे। इसको संज्ञान में लेने की अपील जिला प्रशासन द्वारा की गई है। चांद आया, चांद नजर आया। चंदू भगतकर की ओर से आप समस्त मित्र परिवार और प्रदेशवासियों को रमजान ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। शहर के शासकीय आदिवासी लड़कों के छात्रावास स्थित कोरोना केयर सेंटर में ड्यूटी पर कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर अभिजीत मारबते पर पूर्व विधायक आनंदराव गेडाम के बेटे लॉरेंस गेडाम द्वारा हमला करने की घटना 12 मई की शाम 6:45 के दौरान हुई। आरमोरी पुलिस ने आरोपी लॉरेंस गेडाम पर विभिन्न हमलों के तहत अपराध दर्ज कर उसे देर रात गिरफ्तार किया है। गुरुवार को उसे न्यायालय में पेश करने पर न्यायालय ने उसे 1 दिन का PCR दिया है। ज्ञात हो कि आरमोरी उपजिला अस्पताल अंतर्गत आरमोरी के लड़कों के शासकीय छात्रावास में कार्यरत होने वाले कोरोना केयर सेंटर में नोडल ऑफिसर के रूप में कार्यरत शासकीय वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर अभिजीत मारबते अपने सहयोगियों के साथ कोरोना मरीजों की जांच और दवाइयां देने का कार्य कर रहे थे। इस दौरान गेडाम ने डॉक्टर मारबते के साथ विवाद और अश्लील गाली गलौज की। जांच पुलिस निरीक्षक दिगंबर सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक पंकज बोरसे कर रहे हैं। देखो चांद आया, चांद नजर आया। पप्पू भाऊ देशमुख नगर सेवक चंद्रपुर की ओर से आप समस्त क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को रमजान ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखो चांद आया, चांद नजर आया। इरफान बाबा शेख AIMIM चंद्रपुर जिला माझी शहर अध्यक्ष की ओर से आप समस्त मित्र परिवार, क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को रमजान ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। दिनांक 12 मई 2021 को पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष OBC मोर्चा हंसराज जी अहीर के घर पर वंदना श्रीधर संतोष बार को भाजपा OBC मोर्चा महिला अघाड़ी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
हंसराज जी अहीर द्वारा नियुक्ति पत्र देकर वंदना ताई को उनके भविष्य के काम के लिए बधाई दी। उस समय भाजपा ओबीसी मोर्चा चंद्रपुर महानगर अध्यक्ष विनोद शेरकी, महासचिव शशिकांत मस्के, युवती प्रमुख स्वाति ताई देवलकर, मीना ताई मडावर उपस्थित थे। देखो चांद आया, चांद नजर आया। यूसुफ भाई वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता चंद्रपुर की ओर से आप समस्त मित्र परिवार, क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को रमजान ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखो चांद आया, चांद नजर आया। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं अमान अहमद, AIMIM चंद्रपुर जिला महासचिव आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं अल्लाह ताला इस महामारी को हमसे दूर कर दे। इस ईद के इस पावन अवसर पर समस्त चंद्रपुर निवासी बहुत बहुत आपको ईद की बधाई और घर पर रहे, सुरक्षित रहे, मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करें। जय हिंद। कोरोना काल के चलते स्वास्थ्य सेवा में कुछ हॉस्पिटल द्वारा जमकर लूट मची है। इलाज और दवा के नाम पर अनाप शनाप बिल, मरीज के परिजनों को गलत जानकारी, कोरोना के प्रति डर पैदा करना आदि विषयों को लेकर रोज कोई न कोई किस्सा हो रहा है। गुरुवार को नागपुर शहर के 5 पावली पुलिस थाने में क्रिस्टल नर्सिंग होम के प्रबंधन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने के लिए निवेदन दिया गया। इसी अस्पताल के दूसरे मामले में पूरा पैसा भरने के बाद भी मृतक के परिजन को सप्ताह भर से बिल के लिए चक्कर कटवाए जा रहे हैं। न्यू सूबेदार लेआउट निवासी 60 वर्षीय दिलीप कडेकर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव थी। तबीयत खराब होने पर उन्हें 22 अप्रैल को रानी दुर्गावती चौक पर स्थित क्रिस्टल नर्सिंग होम में भर्ती किया गया था। दिलीप के बेटे प्रणीत ने बताया कि उन्हें मनपा कोटे में भर्ती किया गया था। भर्ती करने के समय 6 दिन का पैकेज 2 लाख रुपए बताया गया था। पहले ही दिन 1 लाख रुपए जमा करवा लिए थे। अगले दिन से हर रोज कभी 30,000 तो कभी 50,000 रुपए मांगे जाते थे। 4 दिन पहले तक उन्होंने 3.5 लाख रुपए का भुगतान किया था। बुधवार 12 मई की रात दिलीप की मौत हुई। 20 दिन तक उनका इलाज के दौरान परिजन अस्पताल प्रबंधन से बार बार बिल मांगते रहे, लेकिन प्रबंधन आनाकानी करता रहा। बाद में 3 बिल दिए जो 2 अलग अलग अस्पतालों के हैं। इसमें एक बिल क्रिस्टल का और दूसरा वरुणम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का है। पूरा बिल 6 लाख रुपए का निकाला गया है। जब परिजन ने और पैसे नहीं दिए तो उनका बाईपास मास्क लगाकर ऑक्सीजन मास्क लगाया गया। प्रणीत के अनुसार अस्पताल प्रबंधन ने उसे बार बार कहा कि पैसे नहीं देने पर ऑक्सीजन मास्क निकाल देंगे, दवाएं नहीं देंगे, पुलिस को बुलाकर डिस्चार्ज कर देंगे। बुधवार की दोपहर 2 बजे प्रणीत ने पापा से मोबाइल पर बात की थी। वे ठीक थे। उनके लिए शाम को भोजन लेकर जाना था। शाम 7 बजे अस्पताल से कॉल आया कि उनकी हालत नाजुक है। जब प्रणीत 9 बजे अस्पताल पहुंचा तो उनके पिताजी की मौत होने की जानकारी दी गई। दूसरे मामले में गोंदिया निवासी 57 वर्षीय देवीलाल चौधरी को 16 अप्रैल को क्रिस्टल नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। 7 मई को उनकी मौत हुई। परिजनों ने पूरा बिल 5 लाख रुपए का भुगतान किया, लेकिन अब बिल के लिए अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। देवीलाल का बेटा नीतीश पुलिस कांस्टेबल है। नीतीश को इलाज पर हुए खर्च के बिल अपने विभाग में जमा करवाना है। इसके लिए वो सप्ताह भर से अस्पताल के चक्कर काट रहा है। गुरुवार को सुबह नीतीश ने एक मनपा अधिकारी से बात की। इस अधिकारी ने अस्पताल प्रबंधन को बिल देने का निर्देश देने पर प्रबंधन ने हामी भरी, लेकिन बाद में नीतीश को और रुकने को कहा गया था। शाम 5 बजे बिल मिले। बिल में कई गड़बड़ियां होने का आरोप नीतीश ने लगाया है। नीतीश ने बताया कि बिल में रेमडेसिविर इंजेक्शन के 5,000 रुपए लगाए गए हैं। उक्त दोनों मामलों में पूर्व महापौर संदीप जोशी के नेतृत्व में 5 पावली थाने में शिकायत दी गई है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय मेढ़े ने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। देखो चांद आया, चांद नजर आया। श्री गौरव नागदोटे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट MS शिक्षक सेना टेक्निकल विंग चंद्रपुर, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट MS शिक्षक सेना चंद्रपुर की ओर से आप समस्त क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को रमजान ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।